इस मूवी की शुरुआत में हम 3 साइंटिस्ट को बीच पर जाते हुए देखते हैं, जिनमें से एक स्टीवन होता है जो हमें डेड जायंट के बारे में बताता है। दरअसल एक दिन पहले समुद्र में एक काफ़ी बड़ा तूफान आया था, जिसकी वजह से एक डेड जायंट बीच पर आ गया था। उस डेड जायंट को देखकर फिशरमैन काफ़ी डरे हुए थे। वो इस बारे में पुलिस को फ़ोन भी करते हैं, लेकिन कोई भी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे लोग बीच पर विजिट करते हैं तो उस जाइंट के बारे में हर तरह बातें होने लगती है। इसीलिए अब साइंटिस्ट भी बीच पर विजिट करते हैं, जहां वो अपनी आंखों के सामने उस जाइंट को देखते हैं, जिसके बारे में वो लोगों के मुंह से काफ़ी बार सुन चुके थे। उस जाइंट को देखने के लिए वहां बेहद से लोग आए हुए थे, लेकिन डर के मारे कोई भी उस जाइंट को टच नहीं कर रहा था। अब यहाँ पर स्टीवन और उसके साथी अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद उसका वेट 80 टन के करीब होगा। स्टीवन उनसे कहता है कि जाइंट के बारे में मैंने ये सुना है कि उसकी एज का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, पर स्टीवन उसके नोज़ और लिप्स को देखते हुए कहता है कि ये एक यंग जाइंट था। वो तीनों उस जाइंट की बॉडी के आसपास खड़े होकर उस पर रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान स्टीवन उसके हाथ के पास जाता है तो वो देखता है कि उस जायंट का हाथ इतना बड़ा था कि पानी जमा होने के बाद वो एक तालाब बन गया था, जिसमें छोटी छोटी मछलियाँ तैर रही थी। स्टीवन कहता है कि इस जायंट के साइज से भी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये जायंट अब भी एग्जिस्ट करते हैं। वो बीच पर खड़े हुए लोगों को जायंट से कंपेयर करते हुए कहता है कि ये तो जायंट की छोटी छोटी इनकम्प्लीट कॉपीज़ है। तभी उसकी एक कलीग जायंट की बॉडी पर चढ़ जाती है और वहां मौजूद सब लोगों को बताती है कि ये बिल्कुल सेफ है। ये सुनकर सब लोग जल्दी से उस जायंट की बॉडी पर चढ़ जाते हैं। कोई इस जायंट की बॉडी पर जंप कर रहा था तो कोई खेल रहा था, और ऐसा करके वो काफ़ी खुश हो रहे थे। लेकिन स्टीवन ना तो उसे टच करता है और ना ही उस पर चढ़ता है। दूसरी तरफ उसके कलीग उस जायंट के बारे में नोट्स बना रहे थे। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, उस जायंट से खेलने के लिए लोग कम होते जा रहे थे और सब लोग अपने अपने घर जा रहे थे। फिर 3 दिन के बाद स्टीवन दोबारा यहाँ आता है, क्योंकि उसका उस जायंट में इंटरेस्ट बढ़ गया था और उसका दावा था कि उस जायंट पर नज़र रखते हुए उसे कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। तभी वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बच्चे जायंट के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं और कुछ आदमी तो उस जायंट को काटने की तैयारी कर रहे थे। अगले दिन स्टीवन देर से बीच पर आता है ताकि उस वक्त जायंट के आसपास कोई ना हो, लेकिन जैसे ही वो जायंट के पास जाता है तो वो देखता है कि जायंट की बॉडी डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई है और उसका हर एक बॉडी पार्ट अब काफ़ी अजीब दिख रहा है। अब यहाँ वो जायंट के कान और एक लड़की को देखता है जो उस जायंट के कान को एज अ चेयर यूज़ कर रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट के फेस से उसकी यंग लुक खत्म हो गई है, यानी कि अब वो जवान नहीं दिख रहा था। वो अंदाज़ा लगाता है कि समुद्र में बहुत देर रहने की वजह से उसके टिश्यूज़ खराब हो गए हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉडी अब सड़ने लगी थी। अब स्टीवन हिम्मत करके उस जायंट के ऊपर चढ़ता है। जायंट की बॉडी पर चढ़ने के बाद वो जायंट के बाजू को देख रहा था, जो डिकम्पोज हो चुका था और कुछ बचा हुआ पार्ट इंसेक्ट्स और बर्ड्स खा रहे थे। यहाँ उसकी आंखों के ऊपर एक अजीब सा कवर आ गया था, जो एक तालाब जैसा दिखाई दे रहा था। स्टीवन उसकी आंखों में अपने शैडो को देखता है और सोचता है कि जायंट के डिकम्पोज होने की तकलीफ उस तकलीफ से कम है जो कि उसे तन्हाई ने दी है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अगले दिन जब स्टीवन जायंट के पास जाता है तो वो देखता है कि इसके आर्म्स और लेग्स डिकम्पोज हो चुके हैं। अब वो उस जायंट को गौर से देख रहा था, जहाँ पर जायंट की बॉडी की इंसल्ट की जा रही थी। इंसल्ट करने वाले कोई और नहीं बल्कि इंसान ही थे। नेक्स्ट डे जब स्टीवन जायंट के पास आता है तो वो देखता है कि जायंट का अब सर भी हटा दिया गया है। इसीलिए लोगों की जायंट के पास आने की दिलचस्पी भी अब खत्म हो चुकी थी। वो ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है कि अब उसके पास कोई भी ऐसी चीज़ बाकी नहीं रही जिसकी वजह से वो जायंट एक इंसान लगे। वहाँ पर अब गली हुई हड्डियों के अलावा कुछ बाकी नहीं था। अब काफ़ी महीने गुजर जाते हैं और लोग जायंट को भी भूल जाते हैं और जायंट की बॉडी के अलग अलग पार्ट और बोन्स
जगह जगह पर एज अ डेकोरेशन दिखाई देते हैं। फिर एक दिन साइकिलिंग करते हुए स्टीवन उस जायंट का स्कल खाली मैदान में देखता है। उसका ख्याल था कि अगर कोई सिटी को गौर से देखेगा तो उसकी नोज और ईयर्स के बोन्स भी मिल जाएंगे। स्टीवन के मुताबिक जायंट की हड्डियां से बनी ये डेकोरेशन उन यादों से ज़्यादा अच्छी है जो स्टीवन के दिमाग में है। उस जायंट के कुछ बॉडी पार्ट्स को सर्कस में भी रखा गया था और अब साइंटिस्ट का कहना था कि जिसने भी उस जायंट को देखा है वो उसे एक मॉन्स्टर ही समझते थे जो कि मर चुका था। लेकिन वो जायंट उसके लिए आज भी जिंदा था और वो अक्सर अपनी ड्रीम्स में देखता है कि वो जायंट उसकी सिटी से गुजर रहा है और वो वापस समुद्र में जाने के लिए जगह जगह से अपने बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा कर रहा है। ये मूवी हम लोगों को एक मैसेज देती है कि किस तरह इंसान दुनिया में आता है और किस तरह लोगों के ज़िंदगी पर असर छोड़ता है। वो लोगों से सीखता है और सिखाता है, लेकिन जब वो इंसान दुनिया से चला जाता है तो सब लोग उसे भूल जाते हैं। दिन, महीने, साल गुजर जाते हैं पर कोई भी उसे याद नहीं करता। सेम ऐसे ही जैसे हमने इस मूवी में देखा है कि किस तरह एक जायंट आया और सबका अट्रैक्शन बन गया, लेकिन दिन, महीने, साल गुजर गए, फिर वो किसी को याद भी नहीं रहा। दरअसल यही इंसान की ज़िंदगी का कड़वा सच है कि जब तक इंसान ज़िंदा होता है तो वो सब उसे याद रखते हैं, लेकिन अगर वही इंसान मर जाए तो थोड़े ही दिनों में लोग उसे भूल जाते हैं। सो गाइस, अगर मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।